बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। कल पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में सीरीज़ का तीसरा वनडे 7 विकेटों से जीतकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की। हालांकि जिस तरह की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीकन टीम ने दूसरे वनडे में दी थी, लग रहा था कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का सख्त जान हरीफ साबित होगा, लेकिन यकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आराम करेगी और श्रीलंका की टीम भी आज इस्लामाबाद पहुंची है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 11 नवंबर से यानी मंगल से 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। तीनों मैचेस रावलपिंडी में होंगे 11, 13 और 15 नवंबर को, और फिर उसके बाद 17 नवंबर से जो है वो ट्राई नेशन यानी 3 मुल्क की क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा, जिसका एक मैच रावलपिंडी में और बकिया सारे मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हमरा श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम ने जो है उसको आखिरी लम्हे पर शामिल किया गया। अफगानिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज में क्या खोया क्या पाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से और जो आने वाली सीरीज़ है उसके हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 कराची का कोड डायल करें, 3580-4224 पर कॉल करें, और कराची के व्यूअर्स भी 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कर सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं पैकेज? आपने देखा कितना ज़बरदस्त था जी, बस नॉलेज से भरपूर था। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें बस सुनने को मिली। हाँ, बहुत अच्छा इजाफा हुआ मेरी भी मालूमात में। लेकिन ये बताएं कि इस सीरीज़ को अब तो श्रीलंका की टीम आज पहुंच गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, रियलिस्टिक बात यह है कि अगर आपने जिस टाइप के पिचेस पे अभी आपने सीरीज़ खेली है और अगर ये रिपीट की तो ये साउथ अफ्रीकन टीम नहीं है, ये श्रीलंकन टीम है। ये ग्राफ्टिंग पार्टनरशिप्स पे खेलते हैं क्रिकेट और इनकी स्पिन डिपार्टमेंट दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है कि भाई इनसे अच्छे स्पिनर बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये अगेंस्ट स्पिनर खेलते भी बहुत अच्छा है। हसारंगा हो गया, ये दोनों इनके मेन और एक और लेग स्पिनर क्या नाम जी हाँ, तो ये एक वो अंडर 19 से भी आया, वो मेरे ख्याल से चाइना मैन है, वो भी ये लेके आए। मतलब वो अपना पूरा डिपार्टमेंट पूरी सीरीज देख के आए, वो वेल प्रिपेयर्ड होके आए कि इन्होंने स्पिन ट्रैक बनाए। बहुत चेंज हुआ तो ये ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर बैटिंग ट्रैक बना देंगे, तेज बॉलिंग को नहीं बनाएंगे। जो उन्होंने प्रिपरेशन जो उनकी टीम की दिख रही है कि उन्होंने ज़्यादा कोशिश किया स्पिन डिपार्टमेंट में। 4 स्पिनर जो साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, एक स्पिनर होगा मेरे ख्याल से जो बैटिंग भी नहीं करता होगा, बाकी तकरीबन इन्होंने ऐसे ऑलराउंडर टाइप और पेस डिपार्टमेंट भी वो लाए 140, 145 वाला चितारा वगैरह सब जो है उनकी। तो इस तरह की पिचेस पे उन्होंने खेली हुई है क्रिकेट। और वो आदी है एशियन विकेटों पर तो खेलने के आदी ना श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका की अपनी जो होम कंडीशंस होती हैं बहुत मुश्किल होती है, तो ये उसके मुकाबले में उन्हें ज्यादा सूट करेंगे। अगर ये यही पिचेस इन्होंने रिपीट की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने खास तौर आखिरी 2 वनडों में जो इन्होंने किया है, तो पाकिस्तान का थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रहा है, थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि देखें स्पिनर्स को खेलना अफ्रीकन्स को मुश्किल हो रहा था क्योंकि अबरार को वो रीड नहीं कर पा रहे थे, मगर श्रीलंकन बैट्समैनों को इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो उनके पास इस तरह के स्पिनर्स आते रहते हैं। हसारंगा तो एक जमाने में टॉप पे थे, जिस तरह फिंगर स्पिनर्स अबरार को रीड नहीं कर पा रहे थे, इनके पास तो मैंडिस हो गया और भी कितने टिक्शना हो गया और भी आते रहते हैं इस तरह के, जिससे इनको जो इनका मशहूर है। और उनकी बैटिंग भी बड़ी तगड़ी है, कोसाल मेंडेस, कमिंडा मेंडेस, फिर उनका कप्तान चरित असलंका। टफ सीरीज होगी, टफ सीरीज होगी। अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान ने एक सीरीज जीती है अच्छी बड़ी टीम के अगेंस्ट, अच्छी क्रिकेट खेल के। अगर जो इस सीरीज में गलतियां हुई हैं वो अगर रिपीट हुई तो ये वो टीम नहीं है जो आपको वापस सही। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मखदूम उकाशा बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगे मखदूम साहब? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आप सीरीज हुई है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, इसमें तो यंगस्टर्स को इन्होंने मौके बहुत कम दिए हैं। बाकी जो हमारा पेस अटैक था वो इतना कामयाब नहीं हो सका। आपने फाइनल में भी देखा था
अबरार अहमद ने 4 विकेटें ली थी। शुरू अब आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे मखदूम साहब? ये तो सबको पता है ना, आप कोई सवाल करना चाहें तो आप जरूर सवाल कीजिए। मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि ये यंगस्टर्स को मौके क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम वही कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को मौके क्यों नहीं? आज हसन नवाज को भी रिलीज कर दिया उन्होंने। और अब टीम वही है। जिस चीज का डर आपको और मुझे था वही एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। हसन नवाज एक टाइम में बोल रहे थे हमें मिल गया और हम बनाएंगे, हमें बड़ा जबरदस्त टैलेंट मिल गया। आज कहाँ हुआ? वो 4 नंबर, 4 से 6, 6 से 7 और वो टीम से बाहर। तो उसका कॉन्फिडेंस तो अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मुझे बताए ना, अभी पता है अगर बात निकलेगी ना, अब ये पता है क्या बोलेंगे, तुम इतने चांस मिले भाई, उसको चांस तो देख लो किस तरह किस नंबर पे। सही है, कितनी ओवर्स की बैटिंग आती थी, किस प्रेशर में वो खेलता था, अच्छा खासा बैट्समैन, वो आखिर में टेल एंडर और हिटर बन गया। बिल्कुल ये उसके साथ सरासर ज्यादती है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी शामिल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ना बताएं कि इसने इतनी विकेटें नहीं, इसने ये किया। आप कोई सवाल, जेन्युइन सवाल अगर करना चाहें खुर्रम मंजूर से और हमसे पूछ सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ये एक ही चंक है, आखिरी चंक है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर। इनसे बात करेंगे। खुर्रम, आप जो पिंडी में खेलें, आप समझते हैं कि पिंडी की पिच एज कम्पेयर टू फैसलाबाद मुख्तलिफ होगी? 3 वनडे हैं पिंडी में। फैसलाबाद का मैच दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा था, रावलपिंडी का 2:30 बजे शुरू होगा। कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है बेहतर पिचें बनाएंगे ये, और क्योंकि उनको आइडिया है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स तो साथ खेलते ही कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट भी हमारे जैसा या हमसे बेहतर है, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। एशिया की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मरों में नाम आता है उनके, स्पेशली बॉलर्स का। तो उनके अगेंस्ट ये पिचों पे तो नहीं जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। इससे बेहतर पिचें होंगी जो बैट्समैनों को सूट करेंगी। और मौसम भी सर्द है पिंडी में, आप समझते हैं? थोड़ा सा ये कह लें कि बैट्समैनों को करना चाहिए। ये देखें, ये हमारी होम कंडीशन है और हमने ये पिचें बनवाई थी। विद रिस्पेक्ट, बाबर ने 45 किए 3 मैचों में, फ़खर जमान ने 3 मैचों में 45 किए, हुसैन तलत ने 3 मैचों में 32 किए। आप कोर की उसमें आ रहे हैं, तो आप बॉलिंग भी नहीं कर रहे, बैटिंग नहीं कर रहे। ये सोचने वाली बात है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि साइम की अच्छी वापसी आई है फॉर्म, और वो कंसिस्टेंट है, कमांड से खेल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। सलमान अली आगा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, पेन ले रहा है। बहुत ज्यादा कंज्यूम की सलमान अली आगा नहीं, वो रिक्वायरमेंट सिर्फ ऊपर से आउट होते चले गए थे ना, तो मिडिल ऑर्डर में उनके अलावा कोई नहीं और करना पड़ेगा। रिजवान कौन है? देखिए, रिजवान और बाबर अब नीचे खेल रहे हैं, इनको करना पड़ेगा। जैसे रिजवान ने 50 किया, कल भी उसने अच्छा खेला तो फिनिश करके गए। यही चीज चाहिए रिजवान और बाबर से, यही चीज चाहिए, क्योंकि हमारी टीम की कोर ही है। ये जो 3 में 45 हैं, ये बाबर के, क्योंकि देखें तकरीबन बाबर अनलकी रहे ना, रन आउट हो गए कल। वही ना, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जब आप ऑलरेडी फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रन आउट 1 रन से क्या होगा? आउट होकर चले गए ना। एक ये भी हो गया, 32 पे खेल रहा था, काश में 60-70 नॉट आउट करके जाता। तो ये खुद सोचना चाहिए। और उस रन की इतनी अननेसेसरी जरूरत भी नहीं थी कि जी बिल्कुल ही 8 की एवरेज थी और आखिरी लम्हात थे, आप छोड़ देते, ऐसी कोई मसला नहीं है। आप पिच पे रहते तो वो ज़्यादा फायदेमंद था। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और फिर बॉलिंग का एक सवाल ये है कि क्या ये 2 बॉलर हमारे ही लीड करेंगे, जिनका नाम शाहीन है एक और नसीम का हाल ये है कि उन्होंने 3 आउट किए 2 मैचों में, और शाहीन ने भी 3 आउट किए। हाँ, मगर शाहीन ने बॉल तो पूरे किए, नसीम ने तो और भी पूरे नहीं किए। और दूसरी बात ये है कि हारिस अगर खेलेंगे तो क्या वो 3 ओवर ही करेंगे? कल मैच में मतलब आप सोचे ना, नहीं, कप्तान का आप पे कॉन्फिडेंस। निगेटी खेल रहा था, उसने पूरे 10 ओवर किए। एनगीडी ने, हाँ, उसको जरूरत नहीं पड़ रही थी कि नहीं 5 ओवर इसके हिस्से के सलमान अली आगा कर लेगा, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है। आपके यहाँ दिख रहा था कि आपको 3 में ही 29 रन हुए थे। सही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान है। वसीम जूनियर को डाला आपने, उन्होंने अच्छी की, मगर पिटे वो भी हैं। 4 में 32 था, वो बाद में उन्होंने जब बॉल हल्का सा रिवर्स हुआ है तो उनको उसके बाद तेज भी की है उन्होंने। देखे, पहला मैच था ना, हंगर था, और इतने दिनों के बाद खेल रहा है, वो ट्रेवल करता है। तो आप अब ये थोड़े से 2-3 सवाल हैं जो इस टीम के अगेंस्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वरना ये आपको सीरियस मार के निकल जाएंगे। क्योंकि ये आसान टीम
टीम नहीं, क्योंकि आपके होम कंडीशन थे, बहुत अच्छे थे वाकई में। वो टीम आई, उनको स्पिन की प्रॉब्लम है क्योंकि वो एशिया में बहुत कम खेलती है, मगर ये टीम एशियन ही है। लेकिन इस टीम में, हमारी टीम में एक ही स्पिनर है जो कि रेगुलर स्पिनर, नहीं रेगुलर, और नवाज के जुमरे में आता है। अब फिर आप साइम अयूब को भी बना रहे हैं। आपने बना दिया है, क्योंकि अभी लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की। देखें मसला ये है, साइम उस दिन तो बहुत अच्छी करेगा जिस दिन उनका बॉल जगह पे गिर रहा हो, ये सामने वाली टीम से रीड ना हो रहा हो, मगर ये वो टीम नहीं है। यहाँ पे आप साइम अल्लाह करे वो करे परफॉर्म, मगर ये वो टीम नहीं है कि आपके साइम को 10 ओवर में वो 32-30 पे वो छोड़ेगी, वो एटलीस्ट 60 रन कैश करेगी, क्योंकि नॉन रेगुलर बॉलर है। और उनके प्लेयर वो भी पीएसएल भी तो खेल कर गए हैं, कुछ साल पीएसएल खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, अपने होम कंडीशंस के वो बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं और बड़ी बड़ी टीमों को हराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को उन्होंने हराया अपने मुल्क में गुज़िश्ता बरस। ऑस्ट्रेलिया हार के गई है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों हार के गई है। टॉप टीमों को बुलाते हैं, उनसे टफ मैचेस होते हैं, पूरी उनके यहाँ कोई ABCD टीम नहीं आती, उनके यहाँ A टीम ही आती। सनत जयसूर्या का रोल कैसे देखते हैं एज अ हेड कोच? उसके आने के बाद टीम की कारकर्दगी में नहीं, उनके आने के बाद से बेहतर तो हुई है क्रिकेट, है ना। और वही वाली बात है कि इनके यहाँ ना थोड़ा सा ना पीछे से जो लॉट आ रही है ना, वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल के संगाकारा थे या जयवर्धने थे, फिर वो अंजलि मैथ्यूज आए, फिर वो दूसरे जो थे दिलशान थे, आ रहे हैं मगर पीसीज में आ रहे हैं कि मतलब आधे बॉलर आधे बैट्समैन, फिर बोलते हैं आप नहीं बैटिंग अच्छी, आप इसको अच्छा करो, आप बॉलर अच्छे हो, और जो कंसिस्टेंट होता है वो बड़ी लीग में पिक हो जाता है। तो उसको इंजरीज का चक्कर, दूसरी चीजें वर्कलोड, तो अब ये इस चीज से निकल रहे हैं। तो अब देखते हैं खुर्रम के क्या होता है सीरीज में। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज मंगल से शुरू हो रही है, 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल, वो सीरीज में क्या होता है, हम आपको इस हवाले से प्रोग्राम में आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।